हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 36 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जनन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो लैंगिक जनन होता है, जनन दो प्रकार का है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसके अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लास्ट वर्कशीट में हमने जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में क्या क्या शामिल है। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, गर्भाशय सम्मिलित है। देखिए ये है मादा जनन तंत्र। अब इसमें ये जो है ये क्या है, ये है एक अंडाशय। ठीक है, तो ये क्या है, अंडाशय। और ये जो ट्यूब है ये क्या कहलाती है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी इसको हम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये गर्भाशय कहलाता है। इसका डायग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जो है अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए मादा जनन अंगों के कार्य हम करेंगे। सबसे पहले अंडाशय, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है। तो यह क्या उत्पन्न करता है, यह मादा युग्मक जो है उत्पन्न करता है अंडाशय। ये जो अंडाशय हैं, देखिए ये जो एक जोड़ी अंडाशय हैं, यहाँ से जो अंड हैं वो निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और यहाँ पर मानव अंडाणु जो है उसका आपको चित्र दिखाया गया है। ये एक कोशिका होती है, एकल कोशिका। जैसे हमने पढ़ा था शुक्राणु जो है वो एकल कोशिका होती है, अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। और इसके बीच में क्या होता है, जैसे कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, तो इसमें भी क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसमें यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिससे अंडाणु बनते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह ही एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। तो प्रत्येक माह जो है दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु जो है क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और यहाँ से वो अंडाणु शिफ्ट होता है कहाँ पर, अंडवाहिनी में, जो अंडवाहिनी में जाता है। उसके बाद देखिए अंडवाहिनी का क्या कार्य है, इसे डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करती है। तो जो अंडाणु है यहाँ से अंडाशय से उत्पन्न होगा, अंडवाहिनी से होता हुआ कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु जो है कहाँ, यहाँ पर निषेचित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गर्भाशय, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। तो क्या होता है कि नर जो युग्मक है वो क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु जो है वो और यहाँ से अंडाणु, ठीक है, उन दोनों का निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। अब जो मादा युग्मक है और नर युग्मक है, ये है मादा युग्मक जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है, और दूसरा क्या है, मादा युग्मक के बाद दूसरा होगा नर युग्मक यानी शुक्राणु। ठीक है, और अंडाणु, ये दोनों एकल कोशिका हो गई। और जो शुक्राणु और अंडाणु है ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, निषेचित हो जाएंगे। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और जिससे क्या बनता है, एक नया युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और जिससे फिर भ्रूण बनता है, यानी फ्यूचर जो बेबी है वो बनेगा कहाँ पर, गर्भाशय में, फिर वो विकसित होता है। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए अभी हमने समझा है मादा जनन तंत्र का चित्र आपको बनाना है। तो देखिए ये है मानव मादा जनन तंत्र। तो ये वाला चित्र जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बना लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये वाला चित्र जो है, जो बहुत ही आसान सा है, ये चित्र आप बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 क्या दिया गया है, मानव मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो मानव मादा जनन अंगों के नाम क्या हो जाएंगे, अंडाशय, अंडवाहिनी,
गर्भाशय, ये जो है मादा जनन अंगों के नाम हैं। क्वेश्चन 3 है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं और यह कहाँ निर्मित होता है? तो मादा युग्मक को क्या कहते हैं? उसको अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, जो अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है, कहाँ निर्मित होता है बच्चों? हमने वर्कशीट में भी समझा, अंडाशय में निर्मित होता है। प्रश्न 4 है, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो शिशु का विकास जो है कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन 5 है, सही या गलत का निशान लगाओ। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। तो बच्चों अंडाणु जो है वो एकल कोशिका नहीं है, लेकिन अंडाणु एकल कोशिका है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो बच्चों मानव का अंडाणु बहुत बड़ा नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों जो अंडाशय है उनमें से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु जो है वो कहाँ जाएगा? अंडवाहिनी में जाता है। तो ये जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।